जय हिंद दोस्तों, पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। देखिए, लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने आपको बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ये क्या होता है। इसके बाद ब्लड के बारे में, देखिए ब्लड का ही स्टडी जो होता है हीमेटोलॉजी कहलाता है। ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, मेसोडर्मल ऑर्गन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, राइट। उसके बाद इसमें कंटेंट क्या रहता है, क्या क्या रहता है, फॉर्मेशन मतलब बनता कैसे है, उसके बाद क्वांटिटी, कलर। उसके बाद मैंने आपको बताया था ब्लड को 2 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड पार्ट प्लाज्मा कहलाता है, जो 55% था, राइट। उसके बाद सॉलिड पार्टिकल्स में हम लोग पढ़ चुके थे आरबीसी और प्लेटलेट्स को। आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, और इसी वीडियो में हम लोग एड्स के बारे में पढ़ लेंगे, जो एचआईवी नामक वायरस से होता है, राइट। तो चलिए हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी मतलब क्या? व्हाइट ब्लड सेल। इसी सेल को मैंने आपको बताया कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। आप सेल बोलिए, ज़्यादा आसान है। डब्ल्यूबीसी भी बोल सकते हैं, डब्ल्यूबीसी भी बोल सकते हैं। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का एक और नाम है, नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, देखिए ल्यूको का क्या मतलब होता है? ल्यूको मतलब होता है व्हाइट, उजला। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। साइट का मतलब क्या होता है? सेल मतलब कोशिका, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट। अब इसके बारे में जो जो मेन चीज़ें हैं वो देखिए। ये जो डब्ल्यूबीसी है, इसका खोज किया था एंडरल और एडिसन एडिशन एडिशन ने किया था, ठीक है। एंडरल और एडिसन ने इसका खोज किया था। अब इसके बारे में एक एक करके और चीज़ें जानिए। देखिए, सबसे पहले आप जानिए क्वांटिटी। क्वांटिटी इसका कितना होता है? क्वांटिटी मतलब मात्रा। मात्रा, देखिए ये जो क्वांटिटी होता है, इसका होता है 8000 से लेके 10,000 के मतलब हजार, ठीक है। 8000 से लेके 10,000 प्रत्येक 100 ml ब्लड में। 100 ml ब्लड में कितना रहेगा? 8 से 10,000 रहेगा डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो आरबीसी के बारे में आप बता सकते हैं। आरबीसी कितना था? आरबीसी था मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन मिलियन प्रत्येक 100 ml में, और फीमेल में कितना था? ये मेल में था, ये फीमेल में कितना था? ये था 4 से 4.5 मिलियन, ठीक है। इतना ही था। उसके बाद बेचारी का लाइफ स्पैन कितना है, मतलब कितना दिन तक ये जिंदा रहता है। देखिए, इसका जो लाइफ स्पैन है सिर्फ 2 से 4 दिन होता है। कितना? 2-4 दिन में मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है। डेथ कहाँ पे होगी? डेथ हो जाती है ब्लड में ही। ब्लड में ही ये मर जाता है, ठीक है। और देखिए, जब भी मैं बोलता हूँ ना ये मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, तो ये रीजनरेट हो जाता है। फिर से जब भी जरूरत पड़ती है ब्लड को, तो इसे वापस ले आता है, तो ये रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसका शेप कैसा होता है? इसका कोई शेप नहीं होता है। इसका क्या होता है? कोई शेप होता ही नहीं है, ठीक। ये इसका शेप इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर बोल सकते हो आप, इर्रेगुलर। देखिए, जैसे आप ही होंगे, रोज रोज नहीं पढ़ते होंगे, का मतलब क्या है? इर्रेगुलर हो, रोज नहीं पढ़ते हो, रेगुलर नहीं हो, राइट। एक लाइन याद आ रही है मुझे, मेरे सर बोला करते थे, और सफलता के लिए सिर्फ 2 ही चीज जिम्मेदार है। पहला इर्रेगुलरिटी, और दूसरा इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो और रेगुलर नहीं हो, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो आपको 2 चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी। क्या क्या? पहला रेगुलर हो जाओ, और दूसरा रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। खैर, वापस आते हैं शेप के बारे में। देखिए, इसका शेप कैसा होता है? इर्रेगुलर होता है, मतलब किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी है। एक्चुअली ये क्या होता है? ये दूसरे बैक्टीरिया या कुछ भी आ जाता है ना, तो उसको खा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, तो अभी ऐसा है, फिर बाद में ये कैसा हो जाएगा? इस तरह का हो जाएगा। फिर बाद में ये फिर बाद में ये इस तरह का हो जाएगा। फिर धीरे धीरे इसको और खा जाएगा। उसके बाद अगला क्या हुआ? इसके अंदर ये आ जाएगा, खा लेगा उसको, ठीक है। उसको बोलते हैं इनगल्फ कर लेना। इनगल्फ कर लेता है वो, इनगल्फ, ठीक है। इनगल्फ मतलब निगल जाना, खा जाना, ठूस लेना। जैसे अजगर क्या करता है? खा जाता है सब। वैसे डब्ल्यूबीसी क्या करता है? बैक्टीरिया या कुछ भी जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उसको खा जाता है, इनगल्फ कर गया, ठीक। तो इसका शेप समझ में आ गया। इर्रेगुलर होता है, मतलब कभी भी कैसा भी हो सकता है, ठीक है। यह है फैगोसिटिक सेल। फैगोसिटिक मतलब जो दूसरे को खा जाता है, बैक्टीरिया या इस तरह की चीज़ों को, जो भी हमारे शरीर के लिए सही नहीं है उसको खा जाएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं फैगोसिटिक या इनगल्फ का प्रोसेस। अब देखते हैं फॉर्मेशन। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, ये कैसे हुआ है? मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से आप जान लो।
ये मान लो एक हड्डी है, इस हड्डी के बीच में रहेगा खोखला पार्ट, इसको बोलेंगे बोन मैरो। इसको क्या बोलेंगे? बोन मैरो बोलेंगे। इस बोन मैरो में क्या होगा, एक तरफ रहेगा रेड बोन मैरो और दूसरी तरफ रहेगा येलो बोन मैरो। इस येलो बोन मैरो से 3 चीजें बनती थी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। उसी में डब्ल्यूबीसी कहाँ से बना है? येलो बोन मैरो से। ठीक है, तो फॉर्मेशन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो डब्ल्यूबीसी है इसको बोलते हैं बॉडी गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? बॉडी गार्ड सेल। बॉडी गार्ड का काम क्या होता है? सुरक्षा देना। तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमें सुरक्षा देता है। किससे? जो भी हमारे बॉडी में नए पार्टिकल्स आ गए जो हमारे लिए सही नहीं है, दुश्मन है, वो उसे मार देगा। ठीक है, तो वो हमारे क्या किया? बॉडी गार्ड का काम किया। और इसका एक और नाम है सोल्जर सेल। देखिए, सोल्जर मतलब सिपाही, सेना। जैसे हमारी आर्मी क्या करती है? चाइना जैसे चमगादड़ से हमें बचा के रखती है, और पाकिस्तान भी है उधर, आतंकिस्तान। अब देखिए, तो ये सोल्जर सेल भी हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। इस दोनों में आपको दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो अब हम देखते हैं इसके टाइप के बारे में। डब्ल्यूबीसी के टाइप कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, यहाँ आपको टाइप दिख रहा होगा। टाइप में 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? ग्रैनुलोसाइट और दूसरा होता है अग्रैनुलोसाइट। देखिए, ये जो आपको ग्रैन्यूल दिख रहा है, ग्रैन्यूल मतलब कण समझते हो? छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इस टाइप के। ये क्या है? ये ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये कण है। ठीक है, अभी मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, और साइट मतलब तो 25-30 बार बोल ही चुका हूँ। साइट मतलब होता है सेल। ये लगा देने के बाद उसके पास वो चीज़ नहीं रहती है, तो इसके पास क्या है? ग्रैन्यूल नहीं है, इसलिए है ये अग्रैन्युलोसाइट। दोनों का आप एग्जाम्पल जान लीजिए। ग्रैन्युलोसाइट का एग्जाम्पल है बेसोफिल, इसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। इसके बाद अग्रैनुलोसाइट का एग्जाम्पल है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, इससे पहले आप फोटो देख लीजिए। ये है पिक्चर। ऊपर का जो 3 है, इसमें आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे स्पॉट दिख रहा है। ये सब स्पॉट है ना, छोटा छोटा धब्बा टाइप का, कण टाइप का दिख रहा होगा। इस तीनों में, ये तीनों में आपको क्या दिख रहा है? छोटा छोटा कण टाइप का दिख रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रैनुलोसाइट। तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा? ग्रैनुलोसाइट। और नीचे में ये दोनों जो है, इसमें आपको कोई भी कण नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है? अग्रैनुलोसाइट। ये नीचे में क्या है? अग्रैनुलोसाइट। और नाम अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। ये है न्यूट्रोफिल्स। ये क्या है? न्यूट्रोफिल्स। ये क्या करता है? सबसे पहले हमें बैक्टीरिया या वायरस से सबसे पहले जाता है लड़ने के लिए, न्यूट्रोफिल्स। ठीक, उसके बाद है ये इसिनोफिल्स। ये क्या करता है? ये जाना जाता है एलर्जी के लिए, एलर्जी का सिम्टम्स देता है आपको इसिनोफिल्स। इसके बाद ये जो बेसोफिल्स है, ये है बेसोफिल्स। ये जाना जाता है अस्थमा से रिलेटेड चीज़ों के लिए। ठीक है, उसके बाद ये है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या काम करता है? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी, अभी आप कोरोना के टाइम में, कोविड जैसे सिचुएशन में आपको पता होगा एंटीबॉडी क्या होता है, राइट। एंटीबॉडी हमें इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिससे हम बीमारियों से लड़ पाते हैं। उसके बाद ये है मोनोसाइट। ये क्या है? मोनोसाइट। ये क्या करता है? डेड सेल को मार के खत्म कर देता है, खल्लास। उसके बाद फिर से हम वापस आते हैं, एक एक करके फिर से अच्छे से समझते हैं। अब हम एक एक करके पांचों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ बेसोफिल से। बेसोफिल, ये जो बेसोफिल है, ये क्या, इसका नाम बेसोफिल क्यों पड़ा? देखिए, इसमें जब आप बेसिक डाई मिला दीजिएगा, बेसिक कलर मिला दीजिएगा, बेसिक समझते हैं ना, एसिड बेस, ये केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बता दूंगा केमिस्ट्री में। देखिए, ये जो बेसिक डाई जब आप मिलाते हो, बेसिक डाई मतलब कलर, बेसिक डाई, तो ये बन जाता है ब्लू। इसका 2 काम आप समझिए। पहला तो ये हिस्टामिन बनाता है, हिस्टामिन बनाया, और दूसरा बनाता है हिपैरिन। क्या बनाता है? हिपैरिन। देखिए, हिस्टामिन क्या करेगा? हिस्टामिन क्या करता है? ये हमें एलर्जी देता है, इसके वजह से हमें एलर्जी हो जाती है। देखिए, एलर्जी होने से क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी खास चीज़ के आसपास गए तो आपको एलर्जी हो गया, तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि वो चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही है, वो आपके लिए सही नहीं है, तो दोबारा आप उसके पास नहीं जाओगे। तो हिस्टामिन का काम जरूरी है। ये आपको एक तरह से चेतावनी देता है, राइट, कि आप उसके पास मत जाओ। तो हिस्टामिन बहुत जरूरी। उसके बाद हिपैरिन। देखिए, हिपैरिन क्या करता है? ब्लड को क्लॉट होने ही नहीं देता है अंदर में। जैसे आपका ब्लड क्या है, पूरी बॉडी में चल रहा है, ऐसे घूम रहा है, लेकिन क्या हो जब ब्लड अंदर ही जमने लगे, तो ब्लड जम जाएगा तो अब डेथ हो जाएगी। हमारी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जितने भी हार्मोन्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब हमारे सेल के पास नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब एनर्जी नहीं बनेगी, मतलब सब कुछ मर जाएगा, खत्म।
तो हेपेरिन क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग शरीर के अंदर नहीं होने देता है। तो मैं आपको बताऊंगा जब ब्लड क्लॉटिंग, तो वहाँ फिर से ये आएगा उसके बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि हेपेरिन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता है, नहीं होने देता है, ठीक। तो बेसोफिल का दो काम समझ में आ गया, इस दोनों को बनाता है और इस दोनों का काम भी समझ में आ गया। अब देखिए इसिनोफिल, देखिए इसिनोफिल का नाम इसिनोफिल क्यों पड़ा, इसमें क्या होता है एक्चुअली एसिडिक डाई, एसिडिक डाई अगर मिला दीजिएगा तो इसका कलर हो जाएगा ऑरेंज। बेसोफिल में बेसिक डाई मिलाने से क्या होता था, ब्लू, लेकिन इसमें एसिडिक डाई मिलाइएगा तो हो जाएगा ऑरेंज, इसलिए नाम इसका इसिनोफिल। और इसका काम क्या है, जब भी बेसोफिल नहीं रहेगा तो वही काम करने लगेगा इसिनोफिल, दोनों को निर्माण करेगा, आपको एलर्जी देगा जिससे कि आप उसके पास नहीं जाओगे, ठीक। अगला देखिए न्यूट्रोफिल्स, देखिए इसका नाम न्यूट्रोफिल्स क्यों है, क्योंकि ये बेचारा मोह माया से मुक्त है, इसको आप एसिडिक डाई से कलर करो, बेसिक डाई से कलर करो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक। तो ये न्यूट्रल रहता है, इसलिए है न्यूट्रोफिल्स, इसलिए ये है न्यूट्रोफिल। इसका काम क्या है, सबसे पहले जाके ये लड़ाई शुरू कर देता है, मारपीट शुरू, ये सबसे पहले बैक्टीरिया या वायरस से रिस्पॉन्ड करता है, बताया था ना यहाँ पे, ये क्या करता है, सबसे पहले जाता है और मारपीट शुरू, ठीक। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, सबसे पहला अटैक यही करता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक। उसके बाद अब देखिए ऑर्गेनुलोसाइट में दो थे, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट के बारे में समझो आप, ये है लार्जेस्ट पार्टिकल इन डब्ल्यूबीसी, लार्जेस्ट पार्टिकल इन डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और ये जो लिम्फोसाइट है ये है स्मॉलेस्ट। ये जो मोनोसाइट है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था मोनोसाइट के बारे में, ये मरा हुआ सेल को साफ कर देता है, क्लीन कर देता है, राइट। तो ये काम वहाँ से समझ में आ गया आपको। इसके बाद ये क्या करता है, एडवांस लेवल का क्या करता है आपको, एडवांस लेवल का इम्यूनिटी देता है आपको, इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगा, राइट। जैसे कि क्या करेगा, ये मेमोरी सेल बना के रख लेगा कि इस वायरस को कैसे निपटना है, कैसे मारना है, ठीक। तो मोनोसाइट वो काम कर दिया। उसके बाद लिम्फोसाइट, इसमें होता है दो तरह का, देखिए एक होता है टी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट, बस नाम याद रखिए, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये जो टी लिम्फोसाइट है ये क्या करेगा, खुद लड़ने चला जाएगा, जब भी कहीं इशू आएगा तो खुद लड़ने जाएगा, और बी लिम्फोसाइट किसी और को अपना आर्मी भेजेगा, बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, अपना आर्मी भेजेगा लड़ने के लिए। और अंतर समझिए आप, टी लिम्फोसाइट जो है ये जाता है कहाँ, मैच्योर होने के लिए, किसके पास, थाइमस ग्लैंड के पास। थाइमस क्या होता है, गला के पास रहता है, आपको मैं इसके बारे में जब इंडोक्राइन ग्रंथि बताऊंगा, जब अंतःस्रावी ग्रंथि बताऊंगा तो उस समय ये सब फिर से आएगा, राइट। तो उस समय मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए आप सीधा इतना समझ लीजिए कि ये सब क्या करता है, हमें सेफ्टी प्रदान करता है, ठीक है। तो टाइप के बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। मैंने आपको यहाँ से भी बता दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दो और वर्ड समझिए, ल्यूकोपिनिया और ल्यूकेमिया। देखिए ल्यूकेमिया क्या होता है, जब डब्ल्यूबीसी आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तब होता है ल्यूकेमिया, और ल्यूकोपेनिया मतलब, ल्यूकोपेनिया होता है जब डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है। देखिए डब्ल्यूबीसी का काम क्या था, सैनिक का काम करता था, बॉडीगार्ड का काम करता था, और जब बॉडीगार्ड नहीं रहेगा, सैनिक नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, कोई भी आएगा कूट काट के चला जाएगा, राइट। तो ये क्या करेगा, इसमें क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, मतलब हम बीमार ज़्यादा पड़ेंगे। हर एक सप्ताह आपको खांसी, सर्दी, बुखार, ये वो होते रहेगा, डॉक्टर के पास आप जाते रहोगे, राइट। तो डब्ल्यूबीसी कम होगा तो क्या कहेंगे, ल्यूकोपेनिया, और जब बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो इसका स्वभाव कैसा है, काम कैसा है, मार काट मचाओ, उसको मार दो, उसको मार दो। तो ये दुश्मन ढूंढेगा कि आ जाओ मारता हूँ, तो इसको तो दुश्मन मिलेगा ही नहीं। देखिए जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं आपके बॉडी में तो वो भी लिमिटेड आते हैं ना, तो लिमिटेड को मारने के लिए लिमिटेड डब्ल्यूबीसी चाहिए, कम ही चाहिए, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको तो मार ही देगा। उसके बाद ये आरबीसी को मार देगा जो आपके ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये मार देगा प्लेटलेट्स को। इस सब को मारने के बाद ये सब आपस में लड़ना शुरू, आपस में लड़के एक दूसरे को मार काट के खत्म कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, डेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और फिर सर्कुलेशन ही नहीं होगा, सब तो खत्म हो चुका है। तो आपको क्या हो जाएगा, तो उसको जिस भी इंसान को ऐसा होगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और इसी को बोला जाता है ब्लड कैंसर।
ब्लड कैंसर, राइट। कैंसर में क्या था, जब कैंसर का मतलब क्या, जब सेल डिवीजन अनकंट्रोलेबल हो जाता है, मतलब कंट्रोल ही नहीं होता है, ढेर सारा सेल डिवीजन हो रहा है मतलब, राइट, ढेर सारा सेल डिवीजन हो रहा है, बने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो रुकना भी चाहिए ना। अनकंट्रोल हो जाएगा तब तो फिर सिर्फ वही रहेगा और सब चीज़ काम ही बंद कर देगा वो, राइट। जो बॉडी फंक्शन करती है उस फंक्शन को ही बंद कर देगा तो डेथ हो जाती है इसी वजह से। तो ल्यूकेमिया समझ में आ गया। एक्चुअली ल्यूकोपेनिया से ज़्यादा खतरनाक आपको लग रहा है कि नहीं, ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर तो ज़्यादा ही खतरनाक है। ये तो चलो ठीक है, बीमारी बढ़ेंगे ना, धीरे धीरे खाना पीना खा के ठीक कर लेंगे, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो डेथ ही हो जाती है, ब्लड कैंसर हो जाएगा तो, राइट। तो ये ज़्यादा खतरनाक है। दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए इस बीमारी के बारे में, HIV। HIV क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। HIV क्या है, वायरस। और वायरस में कौन सा वायरस है, रेट्रो वायरस है, ये रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस समझते हो, रेट्रो वायरस मतलब ग्रुप ऑफ वायरस, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वायरस, ठीक। रेट्रो वायरस है और ग्रुप ऑफ वायरस है, ठीक। इस HIV की वजह से होता है एक बीमारी, उसको बोलते हैं एड्स। HIV एक वायरस है, HIV की वजह से एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए, दो वर्ड में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहला तो सिंड्रोम और दूसरा होता है डिजीज। डिजीज मतलब बीमारी, कोई भी बीमारी जैसे हुई आपको सर्दी खांसी बुखार, राइट, या इस तरह की कोई भी चीजें हुई तो वो क्या है, डिजीज है, एक बीमारी है। लेकिन सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम मतलब मल्टीपल बीमारी हो जाती है आपको, मल्टीपल डिजीज, कई सारी बीमारियां एक साथ, तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम। तो आपको ये सिंड्रोम भी समझ में आ गया होगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एक्वायर कर लिया मतलब पा लिया, क्या पा लिया, इम्यूनो डिफिशियंसी पाया, पाया भी तो कितना घटिया पाया, मतलब डिफिशियंस, इम्यून जो पावर है आपकी, जो इम्यूनिटी है उसी को डिफिशियंसी कर दिया, मतलब कम कर दिया, मतलब कितना घटिया पाया है ना। और ये सिंड्रोम है, कई बीमारियों का ग्रुप है। तो ये समझ में आ गया। देखिए, इसके लिए आपको एक टेस्ट कराना पड़ता है कि है या नहीं। कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, आप जान लीजिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे, ठीक है। ये जो बीमारी है इसका रीजन समझ लीजिए, रीजन मेनली 4 रीजन है। पहला रीजन क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक इंसान जिसको एड्स हो चुका है उसका ब्लड किसी और इंसान में डाल दिया जिसको एड्स नहीं था, तो उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझ में आ गया। उसके बाद इन्फेक्टेड नीडल, मान लो ब्लड तो सही है लेकिन गलत नीडल समझते हो, सिरिंज सुई होता है, इन्फेक्टेड नीडल का आप यूज करते हो, नीडल का, ठीक है, तो उससे भी हो जाएगी। इसके बाद अगला जो रीजन है वो है मदर टू चाइल्ड, अगर माँ में है तो बच्चे में मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगी, अगर नहीं होना है तो डॉक्टर, हाँ डॉक्टर से मिल करके कुछ उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं किया गया तो माँ से बच्चे में आ जाएगी, ठीक। माँ से बच्चे में आ जाएगी मतलब ऐसा नहीं कि बर्थ के बाद, बर्थ से पहले ही, जैसे मान लो ये प्रेग्नेंट है, इसको एड्स है तो इसका बच्चा होगा तो उसको भी एड्स होगा, ठीक। उसके बाद देखिए, चौथा रीजन है सेक्सुअल कांटेक्ट, किसी ऐसे इंसान के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करना जिससे एड्स हो चुका है, वो भी बिना कॉन्ट्रासेप्टिव के, जैसे मान लो कंडोम या कुछ भी इस तरह की चीज़ों का यूज नहीं किया और उसके साथ इंटरकोर्स किया, तो उसे भी क्या हो जाएगा, उसे भी हो जाएगा एड्स, चाहे लड़का से लड़की में हो या लड़की से लड़का में हो, ठीक है। तो यही 4 रीजन होते हैं मेन एड्स होने के। एक और वर्ड आप समझ लीजिए, STD, इसको क्या बोलेंगे, STD, ठीक है। S मतलब सेक्सुअली, T मतलब ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसा डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, राइट, ऐसा डिजीज जो इंटरकोर्स करने की वजह से ही मोस्टली होता है, उसे बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। जैसे कि गनोरिया हो गया, राइट, इस तरह की कई सारी बीमारियां होती हैं। HIV के बारे में कुछ और चीजें आप जान लीजिए। HIV का जो खोज हुआ था वो हुआ था 1984 में, कहाँ, USA में। और आप बोलोगे अभी कोरोना का वैक्सीन 2 साल में बन गया, इस वायरस का वैक्सीन क्यों नहीं बन पाया, इतना दिन में वैक्सीन क्यों नहीं बन पाया, जबकि इससे तो कोरोना से जितना लोग मरे हैं उससे ज़्यादा लोग अभी तक इससे मर चुके हैं, फिर भी इसका वैक्सीन नहीं बन पाया, क्यों, क्योंकि देखो ये जो वायरस है ये है RNA वायरस, राइट। और ये क्या करता है, प्रत्येक आधे 1 घंटा में 2 घंटा में ये जेनेटिक मटेरियल ही चेंज कर लेता है, ये बताता ही नहीं है कि हम हैं कौन। जैसे आपको दुश्मन के बारे में पता रहेगा तब तो आप उसको मार दोगे ना,
ये अपना रूप ही बदल लेता है, खुद को चेंज कर लेता है, तो कैसे वैक्सीन बना दोगे? ठीक, जैसे कोरोना का भी आप पढ़ते होंगे कि नया वेरिएंट आ गया, जैसे अभी ओमिक्रॉन आ गया है, राइट, अल्फा डेल्टा, इस तरह से ढेर सारा वेरिएंट है। इसी तरह ये भी क्या करता है, अपना नया नया वेरिएंट बनाता है, वो भी प्रत्येक आधे एक घंटा में बनाते रहता है, इसलिए वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाया है। तो इसके बारे में आप पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीसीएस विद शिवम टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।